साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों शिक्षण विधियों में आज हम एक महत्वपूर्ण विधि देखने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूरिस्टिक विधि। आइए इसे हम गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम ह्यूरिस्टिक विधि को और भी अन्य नामों से जाना जाता है उसे भी जान लेते हैं। साथियों ह्यूरिस्टिक विधि के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि खोज विधि भी कहते हैं, इसी विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं, अनुसंधान विधि के नाम से भी जाना जाता है, करो और खोजो विधि के नाम से भी जाना जाता है, अनुमानी विधि भी कहते हैं और स्वयं खोजी विधि के नाम से भी जाना जाता है। साथियों याद रखिएगा ह्यूरिस्टिक विधि के कभी कभी अन्य नाम से भी पूछा जाता है, इसलिए इन सभी नामों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस विधि का जनक देखते हैं, प्रतिपादक देखते हैं। साथियों याद रखिएगा इस विधि का प्रतिपादक जो है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। याद रखिएगा आर्मस्ट्रांग से, तो इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने शामिल किए हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। आधार है, इस विधि का आधार आगमन विधि है। याद रखिएगा साथियों ये भी पूछा जा सकता है। ह्यूरिस्टिक विधि है, उसका आधार कौन सा विधि है, तो आगमन विधि से लिया गया यह विधि है, इसलिए इसका आधार विधि आगमन विधि को याद रखिएगा। और अध्यापक इस विधि में सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, याद रखिएगा। और विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी इस विधि में खोजकर्ता या शोधकर्ता के रूप में कार्य करता है, जिससे विद्यार्थी सर्वाधिक सक्रिय और क्रियाशील रहता है, जिससे उसकी बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से आया, ह्यूरिस्टिक शब्द, उसे भी जान लेते हैं। तो ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। याद रखिएगा ग्रीक भाषा पूछा जा सकता है कि ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वो कौन से भाषा से आया है, तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द है। ह्यूरिस्को शब्द से निकला हुआ है ग्रीक भाषा से, याद रखिएगा ह्यूरिस्को को याद रखिएगा साथियों, यह जो है ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है आई डिस्कवर, या मैं खोजता हूँ या मैं मालूम करता हूँ, इसका अर्थ होता है। पूछा जा सकता है साथियों कि ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा का शब्द है और कहाँ से आया है, इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा ह्यूरिस्टिक जो है ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है आई डिस्कवर, या मैं मालूम करता हूँ या मैं खोजता हूँ। आइए इसके पीछे जो कहानी है, ये कहाँ से ये शब्द आया है उसे भी जान लेते हैं। इस शब्द के पीछे एक अंतरकथा निहित है, कहानी निहित है। आर्किमिडीज जी ने जब अपने विशिष्ट भार के प्रसिद्ध सिद्धांत को मालूम कर लिया, तब वह सड़क पर चिल्लाता भागा था, यूरेका यूरेका, अर्थात मैंने मालूम कर लिया, मैंने मालूम कर लिया। इसी कथा के आधार पर अपने आप सीखने की विधि को ह्यूरिस्टिक विधि की संज्ञा दी गई। साथियों आर्किमिडीज जी ने एक शब्द का उपयोग किया यूरेका यूरेका, जिसका अर्थ होता है मैंने मालूम कर लिया, मैंने मालूम कर लिया। इसी के आधार पर जो है देखा जाए, मैंने खोज लिया शब्द या मैंने मालूम कर लिया शब्द का ह्यूरिस्टिक शब्द का निर्माण हुआ, और बाद में जो है आर्मस्ट्रांग जी ने इस विधि का निर्माण किया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसे और भी गहराई से जानते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि का शिक्षण सूत्र पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस विधि में प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट तथा लर्निंग बाय डूइंग दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा साथियों इसमें इस विधि में जो है दो शिक्षण सूत्र उपयोग किया जाता है। पहला है प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, जिसका अर्थ होता है जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, पूर्ण बनते जाएंगे, या आप निपुण होते जाएंगे, इसका अर्थ ये है। और दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात कर के सीखो। ये दो महत्वपूर्ण सूत्र है इस शिक्षण सूत्र देखा जाए तो इस विधि का। और आगे देखते हैं, यह विधि निर्माणात्मक फॉर्मेटिव है बताया जा रहा है, सूचनात्मक नहीं। याद रखिएगा यह विधि जो है निर्माणात्मक है, फॉर्मेटिव है, और सूचनात्मक नहीं है, सूचनात्मक नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अब हम जान लेते हैं इस विधि का उद्देश्य। पहला है स्वशिक्षा की आदत का निर्माण करना, अर्थात सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देना, इस विधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा देखा जाए तो वैज्ञानिक भावना एवं दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है बच्चों को खोजी प्रवृत्ति का बनाना।
चौथा है तर्क एवं अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालना, और पांचवा है श्रम के प्रति लगन, कार्य में मौलिकता, चिंतन शक्ति का विकास करना इस विधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे देखते हैं छठवां पॉइंट, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं आत्म अभिव्यक्ति आदि गुणों का विकास करना। ये रही साथियों इस विधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य। आगे देखते हैं इसका पद या चरण। तो पद या चरण होता है, पहला है इस विधि का चरण, समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, बच्चों के सामने समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और दूसरा है तथ्यों का खोज किया जाता है बच्चों के द्वारा। सबसे पहले तो शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शक के रूप में जो है समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, याद रखिएगा। और दूसरा देखा जाए तो बच्चे जब उसके सामने में समस्या आ जाती है तब वह तथ्यों की खोज, उससे रिलेटेड तथ्यों की खोज करने लग जाते हैं। फिर एक परिकल्पना का हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, फिर उस परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। फिर पांचवा स्टेप है, और यह सब परीक्षण करने के बाद, अवलोकन परीक्षण करने के बाद नियम या निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, या एक नियम का निर्माण करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार यह रही इस विधि का पद या चरण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है गुण देखते हैं। तो पहला है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि यह निरीक्षण और परीक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा साथियों, ये एक महत्वपूर्ण गुण है इस विधि का। दूसरा है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरा है करके सीखो पर आधारित है, एक्टिविटी बेस्ड है। चौथा है स्वाध्याय की आदत विकसित करती है, हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देती है। पांचवा है बालकों में तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन, कल्पना एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। और छठवा है गृह कार्य का अतिरिक्त बोझ नहीं होती है, अर्थात बच्चे जो है गृह कार्य करने का जो अतिरिक्त बोझ होता है उससे छुटकारा मिलती है इस विधि के माध्यम से। और आगे देखते हैं, तो आगे जो है इससे प्राप्त ज्ञान जल्दी नहीं भूला जाता, याद रखिएगा। स्वयं करके जब बच्चे सीखते हैं तो जल्दी नहीं भूलते। अब हम देखते हैं इस विधि का दोष। तो छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयुक्त विधि नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो पाठ्यक्रम समाप्त नहीं किया जा सकता। और चौथा, वर्तमान परिस्थितियों में संचालन कठिन है। और पांचवा जो कि महत्वपूर्ण है, कुशल शिक्षक की कमी है, याद रखिएगा। इस विधि को जो है कोई टास्क दे, बच्चों को टास्क दे ताकि वह स्वयं खोज के सीखे, बीच बीच में मार्गदर्शन आवश्यक है। इसलिए जो है देखा जाए तो कुशल शिक्षक की होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि आजकल बहुत कम मिलते हैं। इसलिए यह जो है देखा जाए तो इस विधि का एक महत्वपूर्ण दोष है, देखा जाए तो। अब हम साथियों कुछ इस विधि से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में विद्यार्थी स्वयं तथ्यों की खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है अन्वेषण विधि, ऑप्शन बी है अनुशिक्षण विधि, ऑप्शन सी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अनुमानी विधि निम्न के द्वारा अधिगम पर जोर देती है। ऑप्शन ए है करो और खोजो, ऑप्शन बी है समझ, ऑप्शन सी है हाव भाव, ऑप्शन डी है भावना। निश्चित रूप से ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, करो और खोजो। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मस्ट्रांग खालिस्तान के मुख्य प्रतिपादक थे। ऑप्शन जो सी दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण समस्या समाधान से संबंधित है जो एक व्यवहारिक विभिन्न शॉर्टकट्स का उपयोग करता है? तो निश्चित रूप से यह जो है ह्यूरिस्टिक विधि की बात कर रही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की इस विधि में छात्रों को इस प्रकार से शामिल किया जाता है कि उनमें अन्वेषण की अभिवृत्ति को बढ़ावा मिल सके, यह विधि है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है ह्यूरिस्टिक विधि ही इसका आंसर होगा। इस प्रकार साथियों आज हमने एक महत्वपूर्ण विधि ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे
खोज विधि या अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि या स्वयं खोजी विधि के नाम से भी जाना जाता है, उसे हम आज अच्छे तरीके से देखें। आने वाले वीडियो के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।